भारत 1.4 अरब से अधिक लोगों का देश, जहां पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी जब ओलंपिक्स की बात आती है तो हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम गोल्ड क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे एथलीट वैश्विक मंच पर अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं। तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि भारत ओलंपिक में गोल्ड जीतने में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और जिसमें एक अकेले एथलीट नॉर्मन पिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते, और भारत ओलंपिक मेडल जीतने वाला एशिया का पहला देश बन गया। कुल मिलाकर अब तक भारत ने 41 मेडल्स जीते हैं, और सन 2024 के पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीते, जिसमें से 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर था। लेकिन इतने सालों में ये इतने कम क्यों है? क्या आपको पता है 2024 के पेरिस ओलंपिक में टोटल 206 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें टॉप पर चाइना और अमेरिका है। वहीं भारत का स्थान 71वें स्थान पर आता है, जबकि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में भारत का स्थान 12वें नंबर पर आता है। तो आखिर ऐसा क्यों कि भारत ओलंपिक में गोल्ड जीतने में असफल रहता है और इतना स्ट्रगल कर रहा है? आखिर क्यों? तो भारत के स्ट्रगल के कई कारण हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस, फंडिंग, डार्क पॉलिटिक्स और साथ ही टैलेंट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन इन सब में सुधार करने के बजाय अगर हम यह सोचे और यह बोले कि हम अब तक ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, गोल्ड क्यों नहीं ला पा रहे हैं, तो इसमें गलती एथलीट्स की नहीं है, इसमें गलती हमारी है, भारत के हर एक नागरिक की है। क्योंकि जब ओलंपिक्स आते हैं तब हम ये पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि हम ओलंपिक्स में गोल्ड क्यों नहीं जीत पा रहे हैं, कमी कहाँ है, हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। और फिर हम अगले 4 साल तक फिर ये बात भूल जाने वाले हैं। फिर हम 4 साल बाद आएंगे, फिर पूछेंगे कि हम गोल्ड क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। तो इसमें गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। तो हमें इसमें सुधार करना होगा। भारत में समाज की प्रायोरिटी एजुकेशन और स्टेबल करियर हासिल करना है। यहाँ पर खेलों को अक्सर एक शौक के रूप में देखा जाता है, न कि एक करियर के रूप में। स्पोर्ट्स या फिर ये जो ओलंपिक्स है, इसमें बहुत टाइम लगता है, और कोई भी ऐसे गेम्स में या फिर ऐसे करियर में तब उतरता है जब उसकी मूलभूत जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, पूरी हो चुकी होती है। यानी कि एक तरह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक होती है तो ही इंडियन फैमिली उसको ऐसा करियर चूज करने के लिए सपोर्ट करती है। अदरवाइज उन्हें एकेडमिक्स पर ध्यान देने के लिए दबाव डाला जाता है, और इस वजह से जिन एथलीट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिनकी मूलभूत जरूरतें ही पूरी नहीं है, वो एकेडमिक्स में जाते हैं और अपने स्पोर्ट्स के सपने को पीछे छोड़ देते हैं। और स्कूल और कॉलेजेस में भी आपने एक चीज देखी होगी कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, इन तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कंपेयर किया जाता है, जिसमें साइंस वाले स्टूडेंट्स को जो वैल्यू दी जाती है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो इसमें गलती स्कूल की है, और फिर समाज भी इसी चीज को सपोर्ट करता है। और फिर इन सब के बीच अगर कोई स्पोर्ट्स की बात करे, पढ़ाई को छोड़कर, कि लाइक पढ़ाई में ठीक एवरेज है या फिर पढ़ाई में अगर वो वीक है, लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करने की बजाय उसे डिमोरलाइज किया जाता है, उसे एकेडमिक्स पर जबरदस्ती ध्यान देने के लिए बोला जाता है। और फिर आता है टैलेंट की पहचान का मुद्दा। भारत में ओलंपिक के लिए टैलेंट की पहचान करना इतना मुश्किल है जैसे कि भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। क्योंकि हम टैलेंटेड व्यक्ति को, टैलेंटेड स्टूडेंट को अप्रिशिएट करने की बजाय उसे डिमोरलाइज करते हैं और उसे एकेडमिक्स पर ध्यान देने के लिए बोला जाता है, जिससे कि वह भी भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और वह गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में लग जाता है, और वह भी एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। और फिर हम बात करते हैं बार बार कि हम गोल्ड क्यों नहीं जीत पा रहे हैं।
और जब हम इंडिया का कंपैरिजन यूएसए, चाइना और जापान जैसे देशों से करते हैं तो अंतर साफ दिखाई पड़ता है। वहाँ खेल को न केवल एक राष्ट्रीय गौरव माना जाता है बल्कि वह उनकी एक प्रायोरिटी है। और भारत में खेलों में तो पॉलिटिक्स भी एक समस्या है। यूएसए, चाइना जैसे देशों में गेम्स का नेतृत्व पेशेवरों द्वारा किया जाता है, बल्कि भारत में खेलों का नेतृत्व अक्सर राजनीतिक हस्तियों द्वारा किया जाता है और उन्हें खेल की एक अच्छी नॉलेज तक नहीं होती। इस वजह से एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी उससे इफेक्ट होती है। यूएसए, चाइना और जापान जैसे देशों में खेल और खिलाड़ियों के प्रति गवर्नमेंट की गंभीरता और सपोर्ट अधिक है। वहीं हमारे देश में गवर्नमेंट सपोर्ट करने के साथ साथ ही उनका विरोध भी खुद ही करती है। चीन ने 2020 टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में एथलीट्स पर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर खर्च किए और हमने सिर्फ 200 मिलियन डॉलर। इतने बड़े अंतर का मेन रीजन है करप्शन, पॉलिटिक्स और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ओलंपिक्स। और एक सर्वे के अनुसार 2020 में भारत के लगभग 70% युवाओं ने यह मान लिया कि गेम्स उनके लिए एक करियर नहीं है, यह उनके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। वहीं चीन और जापान और अमेरिका जैसे देशों में ऐसा नहीं है, इसका विपरीत है। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में लगभग 90% एथलीटों की शुरुआत कॉलेज स्पोर्ट्स से हुई होती है। वहीं हमारे यहाँ स्कूल और कॉलेजेस में गेम्स जैसी एक्टिविटीज बहुत ही कम है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस भी एजुकेशन में करियर बनाने की गाइडेंस देते हैं, न कि स्पोर्ट्स में। 2020 की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के लगभग 25% स्कूल और कॉलेजेस के पास प्रॉपर ग्राउंड और गेम्स जैसी एक्टिविटीज अवेलेबल ही नहीं है। वहीं अमेरिका और जापान में 90% के पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और ओलंपिक गेम्स ऐसे गेम्स है जिसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए अदर कंट्रीज में बचपन से ही इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अनुसार उन्हें गेम्स के लिए ट्रेन किया जाता है। लेकिन भारत में 90% पेरेंट्स इसे करियर ही नहीं मानते। 2024 पेरिस ओलंपिक में चीन और अमेरिका टॉप पर है, वहीं भारत 71वें स्थान पर। तो इससे यह भी साफ पता चलता है कि वहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। फंडिंग और स्पॉन्सरशिप की बात करें तो भारत की कंडीशन इतनी खराब है कि जैसे भारत में पैसे ही नहीं है। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में चीन की सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर एथलीट्स पर 1.5 बिलियन डॉलर खर्च किए, वहीं भारत ने सिर्फ 30 मिलियन डॉलर। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, आखिर क्यों? और इसी वजह से फंडिंग न मिलने की वजह से एथलीट्स अक्सर खुद के खर्चे पर ट्रेनिंग करते हैं। 2016 में रियो ओलंपिक में भारत के 20% एथलीट्स को ही सिर्फ प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिली, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में 90% एथलीट्स को प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिल गई थी। और बड़ी बड़ी बिजनेस आइकन कंपनीज भी उसी खेल में निवेश करती है, उसी खेल में अपनी स्पॉन्सरशिप को लेकर जाती है जहां उसे देखने वालों की संख्या ज्यादा हो, जैसे कि क्रिकेट में होता है। इसलिए तो स्पॉन्सरशिप का बड़ा हिस्सा क्रिकेट और बॉलीवुड सितारों पर खर्च हो जाता है। 2022 में भारतीय विज्ञापन उद्योग का 65% बजट क्रिकेट से जुड़े अभियानों पर खर्च होता है, जबकि जो अदर गेम्स है, जो अदर एक्टिविटीज है, उन पर सिर्फ 10% खर्च होता है। और जितना पैसा अदर कंट्रीज ओलंपिक्स पर खर्च करती है, उससे ज्यादा पैसा तो भारत में इलेक्शन पर खर्च कर दिया जाता है, लेकिन ओलंपिक्स पर नहीं। और इन सब आंकड़ों से क्या पता चलता है? इन सब आंकड़ों से यही पता चलता है कि अगर भारत भी चाहे तो आने वाले 10 सालों में ओलंपिक्स में गोल्ड ला सकता है। लेकिन इसके लिए हमें और हमारी सोसाइटी को और हमारी गवर्नमेंट को और हमारे प्राइवेट सेक्टर को सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना होगा, तभी होगा। और हम सबको मिलकर एथलीट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना होगा। और सोसाइटी में और एजुकेशन सिस्टम में गेम्स जैसी एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देनी होगी जितना हम एजुकेशन को दे रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग और स्पॉन्सरशिप को भी थोड़ा बढ़ाना होगा। और यह तब होगा जब हमारा इंटरेस्ट ओलंपिक के गेम्स में होगा। जितना ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज्यादा ऑडियंस ओलंपिक्स गेम्स को देखेगी, उससे ज्यादा फंडिंग और स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस है। क्योंकि जैसा क्रिकेट में होता है, जितने ज्यादा लोग देखते हैं
उतनी ज्यादा उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती है। आपने देखा होगा उनकी टी शर्ट्स पर, वहां पर ग्राउंड पर। तो इस तरह से वहां पर फंडिंग ज्यादा मिलती है, उन्हें स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज्यादा मिलती है और इस वजह से वहां पर प्लेयर्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। और इसका विपरीत होता है ओलंपिक्स में। तो अगर हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम इस चीज को बदल सकते हैं और इस चीज को बदलने का जिम्मा हमें उठाना होगा। भारत में क्षमता है, हमारे एथलीट्स में प्रतिभा और दृढ़ संकल्प दोनों है। उन्हें सिर्फ जरूरत है तो हमारे अटूट समर्थन की और अटूट विश्वास की। ओलंपिक्स की यात्रा लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मिलकर हम इसे हासिल करते हैं। चलिए स्वर्ण पदक को घर लाते हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, यानी कि आप इंडियन ओलंपिक्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, या फिर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं। दोनों तरीके से हो सकता है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। तो अब आपको थोड़ा सा समर्थन, थोड़ा सा सपोर्ट और दिखाना है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों तक, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो में, नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।